डॉक्टर नरेंद्र राठी, हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे, जैसे हम आईवीएफ के बारे में बात कर रहे हैं, एक फैमिली के लिए बहुत ही मुश्किल होता है ये स्टेप पर जाना, लेकिन जब बहुत जगह वो हार चुका होता है, बहुत जगह जा चुका होता है, उसके बाद वो फैसला करता है आईवीएफ पे। आपने जैसे बताया कि अभी सक्सेस रहने का उसका जो दर है वो कम है, लेकिन फिर वो किस तरीके से मतलब वो आगे बढ़े, कब उसको फैसला लेना चाहिए कि हाँ अब आईवीएफ की तरफ जाना ही चाहिए? देखिए, पहले कुछ मेडिसिन वगैरह ट्राई करें। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा जो समाज है, आईवीएफ अभी कुछ दिनों से ही आया है और महानगरों में तो है, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो पेशेंट जनरली छोटी जगह से आते हैं तो वहां पर वो सुविधा नहीं है कि जो होनी चाहिए। जैसे टीवीएस के द्वारा अल्ट्रासाउंड करना, ब्लड टेस्ट वगैरह अब होने लगे हैं, पर अभी भी बहुत छोटे महानगरों में तो है ही नहीं। स्पर्म को लेकर बड़ी धारणा है, कम स्पर्म है, ज्यादा स्पर्म है, तो वो एक तो अच्छा डॉक्टर का चयन करे, और इसके बाद में जब अच्छा डॉक्टर का चयन करे और उसको फिर टाइम दे, थोड़ा सा 3 से 4 महीने का टाइम दे। टाइम देने के बाद में अपनी अच्छी तरीके से रिपोर्ट पे पूछे। जानकारी जरूरी है कि भाई मुझे आखिर दिक्कत कहां पर है, क्यों नहीं हो रहा है। जैसे आप इन सब चीजों को समझेंगे, संतान प्राप्ति में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। मेन है ये कि सबसे पहले वो अपने मान लिया नजदीकी डॉक्टर के पास में गया, वो कोई इनफर्टिलिटी का स्पेशलिस्ट नहीं है। मतलब जैसे हम बेहोश वाले डॉक्टर नहीं है, बेहोश वाला डॉक्टर जो बेहोश करता है वो ज्यादा जानता है, हम लोग उतना नहीं जानते, जो स्पेशलिस्ट है। तो इसमें एक तो इसको काम को करने वाले कुछ ही लोग हैं। जैसे मैंने बताया कि महानगरों में फैला हुआ है, फिर अच्छी जगह नहीं जा पाता, कुछ ऐसी जगह चला जाता है जहां पैसे का ही लालच ज्यादा है कि भाई पैसा ले लिया, बच्चा हो या ना हो, आईवीएफ कर दिया है हमने, कुछ भी कर दिया। तो डिस्कशन जरूरी है। कई बार फेल होके जो हमारे पास आजकल आ रहे हैं वो फेल आईवीएफ ही आ रहे हैं ज्यादातर जनरली, जिनके या एएमएच लो है। तो ये 3-4 चीजें मतलब बहुत जरूरी जानना है कि हमारा एग क्वालिटी कैसी है। ये पेशेंट नहीं जान पाता, समझ नहीं पाता, अपने अच्छी तरह से टेस्ट कराए, एम्ब्रियो अच्छे तैयार करवाए, इंडोमेट्रियम जो लेयर होती है यदि उसकी अच्छी है, जिसे कहते हैं डॉक्टर बता देते हैं, तो आपकी जो लाइनिंग है वो थिन है, मतलब हल्की लाइनिंग बन रही है। जबकि मेंसेस आएंगे उसमें ऐसा कुछ नहीं कि मेंसेस नहीं आ रहे। अच्छा, मेंसेस आ रहे हैं, स्पर्म क्वालिटी ठीक है, तो पेशेंट सोचता है कि नहीं मुझे बच्चा हो ही जाना चाहिए। पर यदि 1.5-2 साल पेशेंट को साथ साथ में रहते हुए हो गए हैं कपल्स को, तो जाके अपनी पहले तो जरूरी ये है कि अपनी जांच करा ले। जैसे वो जांच कराएगा तो उसको पता चलेगा कि भाई कमी यहां पर है, और जब कमी यहां पर है तो फोकस करे। अच्छा, 2-3 चीज का कोई एलोपैथ में इलाज नहीं है। जैसे अच्छे ओवम का इलाज नहीं है कि भाई ओवम अच्छा हम कैसे कर सकते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं किस तरह से कि इंजेक्शन लगा के 1 महीने के लिए अच्छा कर देते हैं। आप खुद ही सोचिए कि 1 महीने में बच्चा कैसे हो सकता है। तो वो 2 या 3 बार जाते हैं डॉक्टर के पास में, फिर जाना बंद कर देते हैं जी हमने तो इलाज तो बहुत करा लिया। इलाज तो उन्होंने कराया, पर कई बार देखिए यदि शादीशुदा पति पत्नी एक साथ रह रहे हैं, जो नॉर्मल है, कभी कभी 6 महीने तक उनको भी बच्चा नहीं होता, जबकि वो साथ रह रहे हैं जी। तो उसी में उस चीज का वो महत्व छुपा हुआ है कि भाई जब उनको नहीं हुआ तो आपको कैसे हो सकता है। अच्छा, बार बार वो ट्रीटमेंट लेने कैसे जाए। अब जैसे मेरे पास पेशेंट का फोन आया था कि जी मैंने 4 IUI करा ली। IUI बिल्कुल ठीक प्रक्रिया है, हो जाना चाहिए। डॉक्टर राठी, आपको रोकना चाहूंगी, कॉलर एक जुड़ गए, उनकी कॉल ले लेते हैं। स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत। क्या शुभ नाम है आपका? अजय कुमार शर्मा। हाँ अजय जी, डॉक्टर राठी आपको सुन रहे हैं, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैडम, मेरी शादी को 2-3 साल हो चुके हैं। जी मैं यहाँ भरतपुर राजस्थान में रहता हूँ, और अभी मतलब टेस्ट भी हमने करा लिए और गोद नहीं भर पाई है मतलब भाई। जी 2-3 साल हो गए हैं शादी को। तो देखिए, इसमें जो टेस्ट है, एक तो अपनी रिपोर्ट आप जरूर भेज दें व्हाट्सएप पे, और टेस्ट की व्हाट्सएप पे रिपोर्ट भेजने के बाद में आप फिर फोन कर लें। उसमें टेस्ट में क्या क्या भेजना है मैं वो आपको बता देता हूं। एक तो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट होती है जिसे हम कहते हैं AMH, अपना AMH जरूर चेक करा लें, और साथ साथ में अपनी फॉलिकल स्टडी की रिपोर्ट भेज दें, और ब्लड में थायराइड की एक जांच जरूर होती है उसको भेजें, और एक अपने मतलब जैसे ये बता रहे थे राजस्थान से बोल रहे हैं, वहां से भरतपुर से बोल रहे हैं, तो अपना स्पर्म की जांच की 150-200 रुपए की होती है, और वो कभी भी करा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कुछ दिन रुक के करानी है, उसमें जरूर ऊपर नीचे रिपोर्ट आएगी, उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये सारी रिपोर्ट भेजने के बाद में तब ही डिसाइड हो पाएगा कि वजह क्या है और क्या कारण है कि जिसकी वजह से बच्चा नहीं हो पा रहा है। जनरली जो इन केसों में हम लोगों ने देखा है उसमें ये देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था जी, वो मैं फिर दोबारा बता देता हूँ। जैसे मैं पहले बता रहा था कि अंडा जो बनता निकलता है वो यहाँ से निकलता है। जनरली यहाँ 600-700, देखिए हरप्रीत जी आप समझिएगा कि जो नेचुरली भगवान ने हमें क्या दिया है, करीबन 600-700 अंडे यहाँ भाग लेते हैं, उसमें से सिर्फ 1 अंडा निकल के आता है। 1 अंडा निकल के मतलब आने का मतलब हो गया वो मैच्योर होके आता है। जैसे ही महीना